आगे? हम क्या मोटिवेशन है हमारे लिए आगे कि हमारा कभी भी नहीं पूछ सकते, हमारा कोई भी कुछ भी कर सकता है? इतने ही केसेस है जो कि पॉपुलर नहीं है, तो हमारे पास इतनी सेफ्टी ही नहीं कि हम निकल पाए, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, लड़की हो। उनको ऐसी सजा मिलना चाहिए कि उनको ऐसा काम करने से पहले उनकी रूह बाहर निकल जाए। ये काम करने से पहले सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, जिसमें भारत में कहीं भी कभी भी किसी भी मेडिकल कॉलेज में उसके आंखों में चश्मे फोड़ के चश्मे घुसा दिए गए, उसका पेल्विक गर्डल फ्रैक्चर करके उसको 90 डिग्री पे कर दिया गया। मेरे को तो फांसी भी एक कम लगती है ये सजा इन लोगों के लिए। नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TPS इंडिया। कोलकाता में जिस तरीके की घटना हुई, राधा गोविंदकर अस्पताल से जो घटना सामने आई, उससे पूरा देश दहल चुका है। इस वक्त भारत में तमाम डॉक्टर जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। उसी के आज उस अन्याय के खिलाफ आज यहाँ पे तमाम जो सफदरजंग के डॉक्टर्स है वो कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हम कुछ डॉक्टर से बात करने का प्रयास करते हैं, ये अभी इंडिया गेट जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है? ये हमारी कोशिश है कि हमारी आवाज ऊपर अथॉरिटीज पहुंचे, वो कुछ ले, हमारी मीटिंग्स में अगर कोई डिसीजन भी ले, ऐसे हमारी एक प्रयास है। लेकिन कोर्ट ने तो अभी CBI जांच का निर्देश भी दे दिया है, तो मेरे को नहीं लगता ऐसा वो कुछ हो जाए। जब तक अभी आप जानते हैं वो अभी आरजीकर पे अटैक भी हुए थे, तो इसका फायदा थोड़ी ना, जब तक कुछ डिसीजन नहीं लेकर एक प्रॉपर, जब तक मेरे को लगता है हमारा वो चलते रहना चाहिए प्रोटेस्ट। और क्या क्या सोचते हैं कि क्या क्या सेफ्टी का इंतजाम होना चाहिए डॉक्टर्स के लिए? जी, और क्या क्या सोचते हैं डॉक्टर्स के लिए, और क्या क्या सेफ्टी का इंतजाम होना चाहिए? जी, जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का लागू होना चाहिए वो तो कंपलसरी है। और ये अगर कोई लड़की काम करते हुए भी सेफ नहीं कर रही ना, तो जो बच्चे 2 साल नीट की प्रिपरेशन करते हैं, हमने 2 साल बहुत मन लगा के नीट की प्रिपरेशन देते हैं। हम इतने अच्छे कॉलेज में आए, फिर हम 5 साल MBBS करें, फिर PG करें, फिर हमारे साथ ये हो, तो ये सही नहीं है ना। तो आप भी देखिए, ये तो हमारा सारी मेडिकल कम्युनिटी का हमारा एक कर्तव्य है सब करना। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या करते हैं? जी, हम अभी UG हैं। UG हैं? हाँ। तो जो सफदरजंग अस्पताल के जो तमाम छात्र हैं, मेडिकल के डॉक्टर्स, कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कोलकाता में जो घटना हुआ उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। आप लोग कैंडल मार्च निकालकर आज इंडिया गेट की तरफ जा रही है, क्या उद्देश्य है? हमने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मांगा है और जो अक्यूज हैं उनको फांसी देनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि फिर आगे जाके कोई भी फीमेल डॉक्टर सेफ फील ही नहीं करेगी। हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं आगे, हम क्या मोटिवेशन है हमारे लिए आगे कि हमारा कभी भी नहीं पूछ सकते, हमारा कोई भी कुछ भी कर सकता है? दिस इज नॉट डन। आप हॉस्पिटल में ज्यादा वल्नरेबल पोजीशन पे होते हो, वहाँ पे भी जाके आपको अगर ऐसा कुछ मिलने को मिल रहा है तो फिर तो हॉस्पिटल में कहीं पे भी कोई भी सेफ नहीं है हमारे लिए। चलते फिरते कुछ भी हो जाता है, ऐसे नहीं चलेगा। दिस हैज टू स्टॉप, स्पेशली वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। दिस इज टू मच। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट और जो भी अक्यूज है उनको फांसी मिलनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, यही हमारा मोटिव है। इस घटना को निर्भया 2 बताया जा रहा है। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था तो पूरा देश दहल चुका था, इससे भी बड़ा प्रदर्शन हुआ था उस समय। आपको क्या लगता है 2012 से लेकर अभी 2024 चल रहा है, महिला कोई फर्क नहीं हुआ है? 12 साल हो गए, पहले भी निर्भया का कांड में यही हुआ था, सबने कैंडल मार्च निकाली थी, होप करा था कुछ सही हो। 12 साल में अभी तक रेप हुए हैं, बहुत हुए, रिपोर्ट इतने कम होते हैं। और फिर यहाँ पे अब ये कंडीशन आ गई जिसमें हॉस्पिटल तक में नाइट ड्यूटी के टाइम पे जो इतनी नेसेसरी है, हम अपना काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होएगा? 12 साल में कुछ नहीं बदला है, कोई फर्क नहीं आया है। ये कंट्री अभी भी वहीं वापस आ गई है, जीरो डेवलपमेंट। तो आप सुन रहे हैं कि तमाम छात्र अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले हुए ये इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं। जिस दिन 8 और 9 अगस्त की रात ये घटना हुई, उसके कल होकर ही ये देश में एक आक्रोश का माहौल फैल गया और लोग, डॉक्टर्स और भारत की तमाम जनता इसका विरोध करने लगी। अभी विरोध थमा नहीं है, हालांकि कोर्ट ने CBI जांच के आदेश दे दिए हैं। जनरली डॉक्टर पेशेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि डॉक्टर की गलती नहीं है, इसलिए आए दिन आप देखते हैं असॉल्ट के भी केसेस होते हैं, और ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो इसका तो डेफिनेटली सोल्यूशन होना चाहिए, सिक्योरिटी बढ़ाई जानी चाहिए और इस केस का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके क्रिमिनल को जरूर सजा देनी चाहिए। और क्या क्या डॉक्टर्स की मांग है, आप लोगों की क्या मांग है? तो देखिए, अभी के लिए तो यही मांग है, जो चीज़ वहाँ
यहाँ कोलकाता में हुई है, ये चीज़ यहाँ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। पहली चीज़ है सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। दूसरी चीज़ है कि जो चीज़ हो गई है उसके क्रिमिनल्स को सजा दी जाए। एक फीमेल डॉक्टर ने अपनी जान दी है, रेप हुआ है उसका, तो अगर उसको सजा नहीं दी जाएगी तो ये चीज़ दोबारा कहीं भी हो सकती है। तो पहली चीज़ उसके क्रिमिनल्स को सजा दी जाए। दूसरी बात, ऑल इंडिया सारे हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। अभी हमारी यही मांग है। जी शुक्रिया आपका। तो ये सफदरजंग अस्पताल के जो छात्र हैं, आप सुन रहे हैं कि इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें सेफ्टी चाहिए, हमें कानून चाहिए। आप अगर दूसरे तरफ देखेंगे तो ये तमाम छात्र इंडिया गेट की तरफ, सफदरजंग अस्पताल गेट नंबर 2 से निकलकर इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं, जो कोलकाता में 8 और 9 अगस्त की रात जो घटना हुई उसके खिलाफ, और जो दोषी है उसको फांसी मिले, ऐसा यहाँ के छात्रों का कहना है। तो हम कुछ और छात्रों से बात करने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? अंजलि यादव, अंजलि, क्या करती हैं आप? MBBS स्टूडेंट। अच्छा, आप लोग ये कैंडल मार्च निकाल रही है, अभी कहाँ जाना है आप लोगों को? अभी आगे तक जाएंगे जब तक हमारे इंडिया गेट तक। अच्छा, ये घटना को कैसे देखती है आप? क्या न्याय चाहती है और क्या मांग है आपका? सबसे पहले तो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट ही लगना चाहिए। उसके अलावा तो जो भी इंसान इस घटना में शामिल था उन सबको जेल होनी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए। इससे बुरा किसी के साथ क्या हो सकता है? कोर्ट ने तो CBI जांच की बैठा दी है। CBI जांच तो बैठ जाती है, पर आपने पिछली बार भी देखा होगा 10 साल बाद तक उनको सजा मिल रही है। जब तक मुजरिम पकड़ा ही नहीं जाएगा तब तक उसको सजा ही नहीं मिलेगी। तो आप डर कैसे? तुरंत कार्रवाई की मांग कर रही है? तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, और क्या क्या डिमांड है आप लोगों की? सबसे पहले तो सिक्योरिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। 36 घंटे लोग ऐसे नौकरी करते हैं, क्या उनको कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है? एक गार्ड बैठा रहता है, उससे एक इंसान से क्या होगा? जब आपने देखा हजार लोग उन पे रात के इतने बजे खुलेआम उन पे जब आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और फिर भी ऐसे उन पे हमला हो गया, किसी ने कुछ नहीं किया। तो यही तो मांग हो रही है कि सबसे पहले तो प्रोटेक्शन है और जो भी उनके साथ हुआ है उनको जस्टिस मिलना चाहिए। 2012 में निर्भया कांड हुआ था, उस समय भी देश में तमाम प्रदर्शन हुए थे, बड़े बड़े आंदोलन हुए थे। इस घटना को निर्भया 2 बताया जा रहा है, लेकिन जब देखा जाए तो 2012 में जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, रेप होता था, वो अभी बढ़ गया है। तो क्या लगता है कि आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसके बाद सुधरेगा? जब तक रूल्स चेंज नहीं होंगे, जब तक उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, उनको ऐसी सजा मिलना चाहिए कि उनको ऐसा काम करने से पहले उनकी रूह बाहर निकल जाए। ये काम करने से पहले इतना उनको सजा मिलना चाहिए, और ये दिखना चाहिए सबको कि ऐसा सजा मिल रहा है। बिल्कुल। जी, ये जो तमाम छात्र हैं, ये इनके अंदर आक्रोश है और ये चाहते हैं कि जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपका क्या नाम है? ये जो घटना हुआ इसको कैसे देखती हैं आप? बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हिंदुस्तानी होने के नाते कि हमें ये सब इस कंट्री में देखना पड़ रहा है। 7 और 8 अगस्त की रात ये घटना हुई, अभी तो कोर्ट ने CBI जांच की बैठा दी है, और आप लोग क्या चाहती है, क्या मांग है आप लोगों का? हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो असली मुजरिम है उसे सजा मिले, और कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आगे ये गलती किसी और के साथ कोई करने की सोच भी ना सके। भारत में महिलाएं और लड़कियां कितना सुरक्षित है? अभी के हिसाब से तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। 2012 में निर्भया कांड हुआ था, उस समय भी इससे बड़े बड़े आंदोलन हुए थे। उसके बावजूद भी महिलाओं पे जो अत्याचार का जो रेशियो बढ़ता गया। तो इसका मतलब यही है ना कि हमारी कानून व्यवस्था में अभी कमजोरी है, हमें वो कमजोरी हटानी पड़ेगी। क्या कमजोरी है आपको, क्या लगता है? कार्यवाही में इतना लंबा समय लग रहा है, और हमको एक क्रूर से क्रूर सजा देनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो मेरे को तो फांसी भी एक कम लगती है ये सजा इन लोगों के लिए। आप क्या क्या मांग रहे हैं कि महिला होने के तौर पे, एक लड़की होने के तौर पे आप अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या चाहती है, क्या क्या सुधार? मैं एक ऐसे देश में रहूं जहां मैं फ्रीडम से रह सकूं, मेरे को किसी भी चीज का डर ना हो, अपने काम पर आराम से आ सकूं, आराम से जा सकूं, कोई भी इंसान मेरे साथ कुछ भी करने का गलत काम करने का कोई हिम्मत भी ना कर सके। क्या करती हैं आप? नर्सिंग। तो ये तमाम छात्र कैंडल मार्च निकालकर जो कोलकाता में घटना हुई उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरे तरफ पुलिस ने शायद किसी कारणवश रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है, और हम कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? जी, ये कैंडल मार्च आप लोग निकाल रही है, तो आपको क्या लगता है कि भारत में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? इधर आइए विकास, इधर आइए।
कैंडल मार्च निकालकर आप लोग कहाँ तक आप लोगों का जाना है? इंडिया गेट तक का है, इंडिया गेट तक, लेकिन पुलिस तो रोक रही है आगे। बट हमारा यही प्लान है कि हम इंडिया तक जाएंगे। अच्छा, एक महिला के तौर पे, एक लड़की के तौर पे आपको क्या लगता है इस देश में महिला कितना सुरक्षित है? बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ कुछ ही केसेस है जो यहाँ पे ऊपर आके आपको पता चल रहा है, अभी कितने ही केसेस है जो कि पॉपुलर नहीं है। तो हमारे पास इतनी सेफ्टी ही नहीं कि हम निकल पाए, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, लड़की हो, कोई भी लड़की, चाहे वो छोटी बच्ची हो, कोई भी हो, कोई भी सेफ नहीं है यहाँ पे इंडिया में। तो इसी के लिए हमारी ये राय है। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए थे और इस घटना को भी निर्भया 2 बताया जा रहा है। निर्भया की बात ही नहीं हो रही है, एक लड़की की बात हो रही है। और वो भी लड़की ही थी। सेफ्टी अब तब भी नहीं है, सेफ तब भी नहीं थी लड़की, आज भी नहीं है। तो इस चीज को बदलना ही पड़ेगा, वो चाहे कैसे भी हो। क्या बदलाव चाहती हैं आप? सेफ्टी बहुत सिंपल चीज है, बट वो ही नहीं, ये लोग बिल्कुल भी ध्यान दे रहे हैं इस चीज पे, तो उनको देना ही पड़ेगा। देखिए, जो तमाम लड़कियां हैं भारत में अगर बात करेंगे तो जो 2012 में जी देखिए, मैं प्रेसिडेंट EMA डॉक्टर सुनील सिंघल बोल रहा हूँ और ये जो एक जघन्य अपराध, जघन्य हत्या, जघन्य ब्रूटल हत्या हुई है और हमारी एक भारत की बेटी, एक भारत की डॉटर की हत्या हुई है। वो खाली डॉक्टर नहीं थी, वो भारत की बेटी भी थी जो 36 घंटे से डॉक्टर का अपनी ड्यूटी पे थी और 36 घंटे के बाद जब थोड़ा आराम विश्राम करने गई तो उसके साथ ये कुकृत्य हुआ, ये कुकर्म हुआ और जो अपराधी हैं उसको 47 इंजरी पूरी बॉडी पे है और एक बहुत अमाउंट में सीमन उसका कलेक्ट किया फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से। उसके आंखों में चश्मे फोड़ के चश्मे घुसा दिए गए, उसका पेल्विक गर्डल फ्रैक्चर करके उसको 90 डिग्री पे कर दिया गया। इतनी बुरी तरह से उसको मारा गया है कि एक निर्भया कांड से भी ज्यादा भारी कुकृत्य और कांड ये हुआ है। तो मैं पूरी जनता से, पूरे देश से अपील करता हूं कि इस केस में हमारे साथ आएं और सुप्रीम कोर्ट से भी कहता हूं कि सुमो मोटो इसकी अटेंशन लें और CBI की जो जांच चल रही है उसमें सहयोग करें और उस अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर, आप बता रहे, थोड़ा तेजी से चलते हैं। सर, आप बता रहे हैं कि निर्भया से भी ये क्रूरता है इस घटना में, लेकिन निर्भया घटना हुआ था 2012 में, तो इससे भी बड़े प्रदर्शन हुए थे, आंदोलन हुए थे पूरे देश में। लेकिन अगर हम महिला सुरक्षा की बात करें तो निर्भया के समय 2012 में जो था उससे बड़ा ही है, थोड़ा बहुत कमा नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस घटना के बाद? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरह से निर्भया कांड की हत्या हुई थी और जो डॉक्टर्स की सेफ्टी सिक्योरिटी है उसके लिए कोई कानून, कोई लॉ होना चाहिए। जो ड्यूटी पे डॉक्टर हैं वो अगर इतने डर के काम करेंगे तो इस प्रोफेशन में आने से लोग इनकार कर देंगे। और जिस तरह से उसकी बुरी से बुरी हत्या हुई है, आप ये देखिए कि उसको जो पेल्विक गर्डी है, जो हमारी टांगे हैं, इसको चौड़ा के 90 डिग्री पे कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और 47 जगह उसको इंजरी है बॉडी के ऊपर। तो आप देखिए कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, कितने लोगों ने उसको मर्डर किया होगा, रेप किया होगा। तो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और फास्ट कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। जी, शुक्रिया आपका। ये जो आप तमाम भीड़ देख रहे हैं, ये सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर्स, कॉलेज स्टूडेंट हाथ में कैंडल मार्च लिए हुए इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं। जो कोलकाता में राधा गोविंदकर अस्पताल में जो घटना हुई उसके खिलाफ और जो दोषी है उसको फांसी मिले, ऐसा यहाँ के विद्यार्थी और यहाँ के डॉक्टर्स का कहना है। भारत में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा प्राप्त है। कोई अगर धरती पे किसी को भगवान का दर्जा प्राप्त है वो डॉक्टर्स है। डॉक्टर्स को हम जब भी बुलाते हैं तो डॉक्टर साहब कर बुलाते हैं। लेकिन जिस तरीके की घटना कोलकाता में हुई, जिस ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ क्रूरता से वहां उनका पहले बलात्कार किया गया, फिर हत्या की गई, उसका आक्रोश अब पूरे देश में फैल चुका है। जगह जगह पे पूरे देश में डॉक्टर्स लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि ये घटना दोबारा ना हो और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस घटना को हुए लगभग 1 सप्ताह होने को है और जो देश के तमाम डॉक्टर्स है, अभी सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर्स और विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और कैंडल मार्च निकालकर जो भी इस घटना के आरोपी है उसको फांसी की मांग कर रहे हैं। लगभग एक सप्ताह से ज्यादा इस घटना को हो गए हैं। आप लोगों की क्या मांग है मुख्य रूप से? जो होना चाहिए उस रेपिस्ट को hang till death. Rapist should be hanged till death and the doctor should get the न्याय। Can you speak in Hindi?
डॉक्टर को न्याय मिलना चाहिए। ऑन ड्यूटी डॉक्टर आफ्टर 36 hours she was killed, brutally murdered and raped on the duty itself. सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए जिसमें भारत में कहीं भी कभी भी किसी भी मेडिकल कॉलेज में दिन में रात में कितनी भी ड्यूटी हो सभी डॉक्टर्स सीनियर जूनियर सभी डॉक्टर सुरक्षित महसूस करें और लगातार काम करते रहें। हमें ऐसी सुरक्षा चाहिए सरकार से। और जो हमारी बेटी हमारी बहन जो जिसका मर्डर हुआ है जिसका रेप हुआ है उसके लिए हमें न्याय चाहिए और सीबीआई से इंक्वायरी चाहिए और उसके सारे कातिलों को सजाए मौत चाहिए। अच्छा, आप सीबीआई की तो जांच बैठ चुकी है पहले ही? नहीं हुई है, सब कुछ झूठ है, अभी कुछ नहीं हुआ है, वहाँ के सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। तो यहाँ पे पुलिस की बैरिकेडिंग लगा दी गई है और जो तमाम छात्र कैंडल मार्च निकालकर इंडिया गेट की तरफ जा रहे थे, एक बार पीछे दिखाना, जो छात्र इंडिया गेट की तरफ प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे उन्हें पुलिस के द्वारा यहाँ पे रोक दी गई है। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर्स और कुछ मेडिकल के विद्यार्थी कैंडल मार्च के तले इंडिया गेट की तरफ जा रहे थे। पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दी गई। अगर देखें तो एक तरफ भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और दूसरी तरफ ये बैरिकेडिंग से रोक दी गई है और दूसरी तरफ तमाम जो छात्र और डॉक्टर्स हैं अपनी विरोध को वहाँ पे कर रहे हैं।